हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए एक नई ब्लॉग लेके आ गई हूँ। अभी सुबह सुबह का जो टाइम है, मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह 10 बजे से, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था मेरे को वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं इस टाइम से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी तक जो है घर का थोड़ा बहुत काम हो चुका है। तो आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, बेडशीट वेडशीट चेंज करना था, तो इसलिए सोचा कि चलो इस टाइम का मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और बच्चे अभी तक चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी, तो मैं इधर लग गई अपने कामों में। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह नहीं करी हूँ, तो पहले मैंने सोचा चलो बेडशीट वेडशीट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद से तब जाके अपना जो होगा नाश्ता वगैरह करेंगे। तो फिर मैं इधर थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल तो पता ही है लाइट रहती नहीं है हमारे वहाँ। तो जैसे ही लाइट आती है तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और उसके बाद से मतलब मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लाइट रहती है, उसके बाद से लाइट चली जाती है। तो जितना टाइम मिलता है उतना टाइम में जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम निपटा लेते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई थी ब्लॉग की, तो अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शूट। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग हमारे हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे को एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने इस बेड की अपने बेड की सफाई कर ली, फिर इधर बच्चों वाले बेड की भी सफाई कर लेती हूँ। तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे को ये होता है कि जल्दी जल्दी मतलब सफाई थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि कल बच्चे रहते हैं घर पे। कल जो संडे होता है तो संडे को रहेंगे बच्चे घर पे, तो बच्चे थोड़ा उछल कूद ज़्यादा करते हैं, तो फिर इधर उधर गंदगी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आज थोड़ा अच्छे से सफाई कर देते हैं कि चलो अच्छे से सफाई हो जाएगा, तो फिर कल बच्चे रहेंगे घर पे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ऐसे ही मैं सैटरडे को ज़्यादा सफाई कर देती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें होती है बेडशीट वेडशीट की, चाहे जितने भी कपड़े कपड़े होते हैं, तो एक दिन का टाइम मिल जाता है बच्चों के साथ अच्छे से इंजॉय करने का। तो इसलिए इस टाइम सारे कपड़े, इधर मेरी पड़ोसन है जो आके बैठी हुई हैं सुबह सुबह। तो इनका भी एक चैनल है बबीता चौधरी नाम से, अगर आप लोग देखना, सर्च करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि अभी हम लोग सब नए नए चैनल अपना अपना बनाए हैं, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो हाउस वाइफ हैं यार, ऐसे कोई हम लोग को सपोर्ट करना चाहता नहीं है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हमें मौका दीजिए आगे बढ़ने का। तो भाई जितने भी भाई बहन हैं, सबसे सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए कि और अच्छी अच्छी चीज़ें हम बताते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं हम लोग। तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना था। तब तक ये दूसरी भी आ गई, दूसरी भी, इनका नाम है आशा, तो ये भी आशा पटेल नाम से चैनल खोली है इनका भी, तो इनका भी आप देख लेना। आप आशा पटेल सर्च करना, उस पर आ जाएगा। तो इधर तीनों ब्लॉगर ही बैठे हैं देख सकते हैं आप। तो इधर ये बैठी हैं बबीता चौधरी, इधर आशा पटेल। फिर उधर आई तो बोली कि चलो चाय बनाते हैं, तो फिर मैं तो काम कर रही थी, फिर मैंने बोला कि आप बना लो, मैं तब तक बैठी हूँ। तो ये लगी चाय बनाने के लिए। तो गैस ऐसे ही रहते हैं हम लोग सारे मिलजुल के ऐसे। तो फिर ये बना रही थी, चाय बना रही हैं और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैं अपना काम कर लेती हूँ इधर, और ये है तो ये अपना साफ़ सफाई का मतलब साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ, और जो चाय चुय का वो है। तो ये बची थी, मैं कल बनाई थी बेसन वो दाल पीस के सब्जी थोड़ी सी, तो मैं इसका जो था वीडियो शूट नहीं करी थी। अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ मसूर दाल की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं तो मैं बताऊंगी। तो यही उसमें से बच गया था थोड़ा सा दाल, तो फिर मैंने क्या किया था, इसको पकौड़े बना दी थी चाय के साथ में। इधर मैं मेरे को लग चुकी है अब भूख, तो मैंने सोचा पहले बनाई थी आज सुबह सुबह दलिया, बच्चों के लिए बनाई थी पूरी, और सब्जी बनाई थी आलू की, आलू टमाटर की सब्जी, और पूरी बनाई थी, और दलिया बनाई थी बच्चों के नाश्ते के लिए सुबह सुबह का। तो फिर वो बचा था तो मैं लेके थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ अपना, क्योंकि अभी जो है 11:15 हो चुका है, तो हमें भूख लग चुकी है। नहाने के बाद से ना, जब पूजा वूजा कर लेते हैं उसके बाद से भूख लग जाती है। तो मैं सुबह अपना नाश्ता नहीं करती हूँ, जब वो काम उम करके फ्री हो जाती हूँ तभी अपना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि अच्छे से बैठ के आराम से करते हैं ना। ऐसे भागम भाग में होती है, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इधर हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, फिर अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इधर उधर बैठने से अच्छा है कि अपना आराम से बैठ के नाश्ता वगैरह कर लो।
तो फिर इधर आशा बोलने लगी कि मैं चाय बना लेती हूँ और आप अपना जो काम है आप अपना काम कर लो तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो फिर मैं लगी अपना काम करने। इधर कपड़ा जो था मैं तह लगा कर रख देती हूँ। अभी जो लाइट है, लाइट का पता तो है नहीं कि कब लाइट आती है कब लाइट जाती है। आजकल तो 1 हफ्ते से ही चल रहा है इसका नौटंकी। तो फिर मैं इधर कपड़े अपना कर ली। तो फिर मैं इधर अपने कपड़े अच्छे से तह लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े सबका अलग अलग होता है। तो बच्चे आते हैं तो उन सबको आसानी से मिल जाता है कपड़े, स्कूल से जब आते हैं लोग। तो नहीं तो इधर उधर रखा होता है तो फिर जगह भी ज़्यादा लेती है जगह, और उसके बाद से कपड़े भी नहीं मिलते हैं। तो जैसे होता है कि कई बार ऐसे होता है कि बच्चों को जो मिलता है वही डाल लेते हैं सब, और ऐसे रखा रहता है अच्छे से। तो फिर जब मर्जी आते हैं अपना स्कूल से और तुरंत लेते हैं कपड़े, डाल लेते हैं सब। तो इसलिए मैंने अपना कपड़ा ये अच्छे से लगा के तब रख देती हूँ अलमारी में। तो आजकल इधर थोड़ा सा जो हो रहा है ना, ठंड ज़्यादा हो गई है तो एक एक शरीर पे कम से कम 3 3 4 4 कपड़े चल रहे हैं आजकल। तो ऐसे में कपड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, क्योंकि सर्दियों में और इधर की सर्दी तो कुछ अलग ही है। आपको तो पता ही है कि इधर सर्दी कितनी लगती है। तो इसके लिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है ना आजकल। जो सर्दियों में, गर्मी में होता है तो चलो थोड़ा कपड़ा कम होता है, लेकिन सर्दियों में कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए एक शरीर पे कम से कम एक बार में तो 4 5 कपड़े डालते ही डालते हैं, इतनी सर्दी लगती है इधर। तो फिर सारे कपड़े को अच्छे से रख देते हैं कि अच्छे से अपना मिल जाए, जब ढूंढे तुरंत मिल जाए। तो ऐसे मैं रखती हूँ कपड़े। तो फिर मैं इधर इधर देख सकते हैं, हमारी अलमारी थोड़ी पुरानी हो गई है, इसका पेंट वेंट निकल गया है। तो इसको अभी देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ इसका वो मंगा के, और क्या बोलते हैं स्टिकर जो लगाते हैं उसको मैं लगाऊंगी इस अलमारी पे। क्योंकि अभी जो पेंट करने का है तो पेंट अभी करना नहीं है इसका। तो फिर मैं इस पे सोच रही हूँ स्टिकर ही मंगा के लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। अगर ऐसे तो वीडियो में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, वैसे अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो फिर मैं इधर लगा के रख दूंगी सारे कपड़े को, था उसके बाद से करेंगे अपना नाश्ता वगैरह, क्योंकि नाश्ता बाद में भी हो जाएगा। लेकिन कपड़े वगैरह जो है पहले हम धो धा के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आजकल पानी वगैरह तो है नहीं, लाइट की प्रॉब्लम चल ही रही है इस वजह से। नहीं तो यहाँ पे पानी की कभी कमी होती नहीं है, पानी तो हमेशा रहती है, 24 घंटा पानी रहती है। लेकिन अभी आजकल जो लाइट की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से पानी की दिक्कत हो रही है। तो पानी कितनी दिक्कत हो रही है कि पानी पीने का भी पानी थोड़ा सा इस टाइम आर ओ में भी नहीं भर पा रहा है ना पानी, इस वजह से पानी पीने के लिए दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी सी लाइट आ रही है बस उसमें, और पानी भर ले रहे हैं, उसके बाद से कपड़े वगैरह धोते हैं। तो अब 28 30 कमरे हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है सबको। तो फिर ऐसे करके पानी ख़त्म हो जा रहा है तुरंत। तो ऐसे में पहले काम उम कर लेते हैं अपना। तो ये मैं चेयर रखी थी अंदर, तो इसको बाहर ले जा रही हूँ रखने के लिए। तो पहले इसको मैं बाहर रख के आती हूँ, उसके बाद से तब जाके हम बैठते हैं आराम से अपना नाश्ता करने के लिए। तो ये देख सकते हैं हमारा जो रूम है कैसे फैला पड़ा है अभी। अभी क्योंकि चारों तरफ मैंने सफाई किया है, ऊपर ऊपर का तो कर दिया है, अब नीचे की सफाई बाकी है। तो इधर मैं आ गई थी अपना, मेरे को लग चुकी थी भूख, तो मैं दलिया बनाई थी सुबह जो, तो उस दलिया को लेके बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि मेरे को काम करते करते भूख लग जाती है। तो फिर मैंने सोचा पहले जब तक चाय बन रहा है तब तक चलो थोड़ा दलिया भी अपना खा लेते हैं। तो इधर दलिया खा ली, फिर इधर मैं सूट सिली थी आज। तो मैं वही जो दिखा रही आपको, देखिए बताइए कैसा सूट सिला है मैंने। तो मैंने अपने हाथों से सिला है। तो भाई मैं सिल लेती हूँ थोड़ा बहुत, अपना जो काम होता है मैं कर लेती हूँ। तो इतना तो कर ही सकती हूँ, इतना अपना घर में बैठे बैठे रहती हूँ, तो चलो अपने लिए तो कर लेती हूँ, चाहे और किसी का करे या ना करे। तो इतना तो है अपने हाथ में कि अपना सिल लो, चाहे कोई और देता है तो उनका भी सिल देती हूँ। तो ऐसे घर में रह के भी ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। इधर जो दाल थी उस दाल के हमने पकोड़े बना लिया था, जो रात को मैंने बनाया था इसकी सब्जी, और उसके बाद से बच गया था थोड़ा सा, तो इसी के पकोड़े हम लोगों ने बना लिया। और नाश्ता कर रहे हैं अपना, चाय इधर रोटी और साग जो है वो लेके आई हैं आशा। और इधर मैंने क्या जो हम मिल के बनाए थे पकोड़े और चाय, और इधर रखा है सॉस। तो फिर हम तीनों बैठ के करने लग गए नाश्ता। उसके बाद से चली गई थी लोग अपने अपने घर। उसके बाद से मैं आप लोग को बोल रही हूँ आप लोग आ जाओ खा लो जिसको भी खाना है। तो ये देखिए मेरे हाथ से कैसे छीन लिए इसने। तो ये ऐसे है।
तो फिर क्या किया कि सब लोग चले गए थे अपने-अपने घर, उसके बाद से मैं लग गई फिर से अपने कामों में। तो अभी जो काम बाकी है तो उसको मैं कर लेती हूँ। तो इधर थोड़ी बहुत जो फ्रिज की सफाई ऊपर-ऊपर से कर ले रही हूँ। उसके बाद से थोड़ी-सी जैसे सारी चीज़ों की सफाई कर लेते हैं, टीवी की, अपना रोज़ होता है थोड़ा-थोड़ा डस्टिंग करते जाओ तो फिर ऐसे ज़्यादा डस्ट नहीं होता है। और आप हफ्ते में 1 बार करेंगे तो फिर तो ज़्यादा वो धूल-धूल हो जाता है, क्योंकि इधर हमारा रूम जो पीछे है तो उधर पीछे रोड है, तो उधर से धूल मिट्टी उड़ के आती रहती है। तो इसलिए मैं हाथों हाथ डेली कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कपड़े मार देते हैं कि इससे क्या होता है कि रोज़-रोज़ सफाई करने से कि घर भी अच्छा रहता है और सफाई मतलब ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़ा-सा कपड़ा मारो और सफाई हो गई। तो ऐसे करके मैं रोज़ थोड़ा बहुत करके मैं पोंछ देती हूँ, जो भी होता है अपना साफ-सफाई। तो इधर मैं शीशे की भी सफाई कर लेती हूँ और जो भी घर का है, सब चीज़ों की मैं साफ कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं सफाई करके उसके बाद से ये देखिए मैं ऊन लेके रखी हूँ अपने लिए सॉक्स बनाने के लिए। तो मेरे को आता है, स्वेटर भी बनाना आता है, सॉक्स भी बनाना आता है, सूट भी बनाना आता है, ऐसे धीरे-धीरे सब कुछ आता है। थोड़ा-थोड़ा आता है मेरे को सब कुछ। तो फिर उधर मैं उसे रख दी, कपड़े-वपड़े अपना सब लोग चले भी गए। उसके बाद से ये जो बचा है अब बर्तन धुलने की, तो फिर देख सकते हैं बर्तन कितना पड़ा है धुलने के लिए। तो इधर मैं बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद से और अभी थोड़ा पानी कम हो गया है, देखिए इस टाइम पानी बिल्कुल कम हो गया है। तो इधर मैं अभी बर्तन धुल ही रही थी कि तब तक उस अमेज़न का फ़ोन आया कि अमेज़न वाले ने, भैया ने फ़ोन किया कि आ जाओ आपके पार्सल आया है। तो फिर मैं गई तो ये पार्सल लेके आई। तो ये देखिए ये मैं क्या मँगाई हूँ, खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आपको पता तो है कि इधर कितनी सर्दी लगती है, तो इसलिए हम मँगाए थे रूम हीटर। तो इसी को खोल के तो मेरे को तो ये होती है कि जैसे पार्सल आया तो मैं तुरंत खोलने में लग जाती हूँ, मेरे से रहा ही नहीं जाता है। पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जैसे पार्सल आया कुछ भी मँगाओ, मेरे को ऐसे खोलने की जल्दबाज़ी रहती है कि मैं जल्दी-जल्दी बस खोलने को लगी हूँ कि बस जल्दी से खोल दूँ मैं, देखूँ इसमें क्या है। तो ये तो पता था कि हाँ, ये हमारा रूम हीटर ही है, तो ये इसको मैं मँगाई हूँ अभी 2-3 दिन पहले ऑर्डर करा था और आज आ भी गया। तो वही मैं देखने लगी इसको निकाल के, और निकाल के अच्छे से चेक कर लिया। चेक करने के बाद से फिर इसको जला के भी देखा, तो जल रहा था, लेकिन थोड़ा-सा इसका जो इसमें का जो स्प्रिंग है वो पता नहीं क्यों ढीला-सा लग रहा है। तो फिर देखते हैं अब क्या करना है, इसको चेंज करना है कि नहीं करना है। तो अभी साक्षी के पापा आएँगे तो बताएँगे कि क्या करना है। अगर चेंज करना होगा तो फिर इसे चेंज करेंगे, नहीं चेंज करना होगा तो नहीं। तो इसका प्लग जो था वो बहुत बड़ा था, तो इसके प्लग में लग नहीं रहा था, जो हमारा जो डेली वाला हम जिसमें चार्जर लगाते हैं, तो उसमें लग ही नहीं रहा था। तो फिर एक रखा था हमने तो उसको उसमें लगाया, तो फिर देखिए इसको जला के तो जल तो रहा है तो थोड़ा टेढ़ा लेकिन जल रहा है अच्छे से। तो मैं चारों तरफ घूम-घूम के देख रही हूँ कहीं से कुछ खराब-वराब तो नहीं है, नहीं तो इसको कर देंगे। और पीछे देखिए कपड़ा रखा है धुलने के लिए, पानी है नहीं अभी, तो फिर कहाँ से धुलेंगे कपड़े। तो ये देखिए कितना अच्छा है, इसको चाहे जहाँ जहाँ मर्ज़ी वहाँ रख सकते हैं हम, जैसे मर्ज़ी वैसे रख सकते हैं कि पोर्टेबल है ये, जैसे मर्ज़ी वैसे फ़ोल्ड करके रख सकते हैं इसको। तो आजकल जो है ना यहाँ पे जो सर्दी, हिमाचल की सर्दी तो पता ही है आप लोग को कि कैसी सर्दी लगती है, तो इसके लिए हम लोग ये मँगाना पड़ता है, रूम हीटर रखना पड़ता है। तो पहले 2 था ना, तो एक देखिए वो सामने रखा है, तो उसका एक रॉड ना ख़राब हो चुका है और एक रॉड जल रहा है। फिर दूसरे वाला का भी एक रॉड ख़राब हो चुका है, 2 रॉड खराब हो चुके हैं और एक ही रॉड जल रहा है। तो फिर ये तीसरा हीटर मंगाया है साक्षी के पापा ने। तो बोले कि अपना इधर जो ज़्यादा होती है ना हाथ पैर में ना सूजन हो जाती है, जैसे ही थोड़ी सी हम लोग ऐसे अगर नंगे पैर रह गए ना, जैसे काम वाम कर रहे हैं, अगर नंगे पैर रह गए तो फिर हमारे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। तो फिर सर्दी से बच के रहना ज़रूरी है ना, तो इसके लिए मंगा लिया हम लोगों ने। फिर उधर मैंने अपना पार्सल वार्सल देखा, फिर उसको अच्छे से चेक किया। चेक करने के बाद से फिर मैं आ गई इधर बर्तन धोने के लिए, जो बचा था हमारा बर्तन। तो बर्तन धुलते-धुलते पानी ही चला गया। अब देखिए पानी बिल्कुल एकदम कम आने लगा, तो अभी बस 5 मिनट के बाद ये पानी जाने ही वाला है। फिर मैं जल्दी-जल्दी रख लेती हूँ और धो के फिर उसके बाद से इधर मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अब 12 बज चुका है, तो साक्षी के पापा भी आएँगे खाने के लिए। लंच करने आते हैं डेली, तो 1 बजे तक आते हैं, तब तक मेरा लंच बन के तैयार हो जाता है। तो फिर आते हैं, फिर वो लंच करते हैं, लंच करके फिर चले जाते हैं। देखिए पानी कैसे आ रहा है अभी।
तो इधर पानी ख़त्म हो चुका, उसके बाद से अभी काम हुआ नहीं। कपड़े जो कल का बचा था वो अभी धुला ही नहीं है, तो फिर अब देखती हूँ जब पानी आएगा फिर तब धुलेंगे। तो फिर इधर इधर चावल मैंने रखा था, दाल तो पहले ही बना लिया था, सब्जी सुबह वाली बची थी तो उसको मैंने रख लिया, और इधर चावल बना के मैंने रेडी कर लिया। फिर अपना इधर हमारा लंच भी बन गया और अपना जो काम था वो भी हो गया। तो आजकल सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो इस वजह से जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिले तो चलो थोड़ा धूप में ही जाके बैठ लेते हैं, क्योंकि धूप भी लेना ज़रूरी होता है। तो धूप लेने का इस टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए हम काम सोचते हैं कि ज़्यादा जल्दी निपटा दे, तो चलो थोड़ा सा धूप भी मिल जाए हम लोगों को। तो पानी धीरे धीरे आ रहा है तो धीरे धीरे बर्तन धुल रही हूँ मैं। तो धुल तो गया बर्तन, लेकिन पानी भी ख़त्म हो गई है इस टाइम तक। आरओ में भी अभी पानी कम ही है, क्योंकि अभी जो लाइट आई थी फिर चली जाए, जा रही है फिर आ रही है फिर जा रही है, ऐसे करके आ रही है जा रही है लाइट। तो जो भी था अपना बर्तन वर्तन धुल के मैंने रख लिया, इसको अच्छे से लगा देती हूँ स्टैंड में इसको। तो आजकल थोड़ा सुबह का टाइम जो होता है ना, तो सुबह जैसे आजकल एक तो लाइट भी नहीं रहती है, ऊपर से होता है कि चलो थोड़ा सा अपना ऐसे आलस सा आता है ना, तो सुबह ब्लॉग भी नहीं शूट हो पा रहा है। तो जो जब से टाइम मिल जाता है तब से मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, और फिर आप लोग के लिए मैं ज़रूर करती हूँ कि भाई एक दिन ब्लॉग नहीं डालती हूँ तो फिर मन में होता है कि आज तो हमने कुछ किया ही नहीं, आज तो मन पता नहीं क्यों अच्छा ऐसे मतलब अजीब सा लगता है कि कुछ आज किया ही नहीं है। तो जैसे एक रूटीन सी हो गई है, एक अपना वो लगाव सा हो गया आप लोगों से कि अगर एक दिन भी ब्लॉग ना शूट करूँ तो हमें अच्छा ही नहीं लगता है। और आप लोग भी ऐसे ही अपनापन देते रहिए, प्यार देते रहिए, और हमारे चैनल को बढ़ाते रहिए, दिखाते रहिए, और देखते रहिए, सबको शेयर करिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ गाइस आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा हमारे को भी देखिए, और हम आप लोगों को बस एक फैमिली समझ के आप लोग से सारी बातें शेयर करते हैं। तो आप इसका मतलब मान रखना कि हाँ कुछ बोलती है तो आप बहन बेटी जो भी समझना है समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिएगा इस फिर से लाइट चली गई इधर, हम क्या करें। पीछे कपड़ा रखा है धुलने के लिए इतना सारा, अब लाइट चली गई तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा धूप ही लेके आते हैं सेक के, उसके बाद से फिर आएंगे जब लाइट आएगी तब जाके आते हैं, फिर अपना काम उम करते हैं। तो इस लाइट से तो हम लोग परेशान ही हो गए हैं, इनसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आजकल तो हद ही कर दिया है लाइट ने। इतनी परेशान तो हम लोग पहले 2-3 साल से रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इस टाइम तो हफ्ते दिन से तो ऐसे करके रखी है ना कि दिमाग ही खराब कर दिया लाइट ने। तो मैं आ गई बाहर, बाहर देखिए उजाला है और अंदर है इतना अंधेरा, तो मेरा रूम पीछे पड़ जाता है इस वजह से। तो इधर हमारे रूम में वो नहीं होता है, तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठे हैं जब तक धूप में, तब तक अपना जो सूट मैंने सिला था तो उसकी तुरपाई ही कर देंगे, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा धूप भी हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। तो खाली बैठ के हम अपना काम बैठ के बस धूप नहीं ले सकते हैं, अपना साथ में अपना काम भी कर सकते हैं। इधर देखिए जैसे मैं निकली वैसे लाइट भी आ गई पीछे से। तो फिर अब इधर मैं आ गई छत पे, और छत पे हम इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कम से कम 3-4 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ता है हमें, तो इस वजह से आने को मन नहीं करता है। लेकिन आजकल सर्दियाँ जो है तो चलो धूप का थोड़ा सा वो लेना होता है ज़रूरी। तो फिर फ्रेंड्स मैं आ गई इधर छत पे, अब बैठती हूँ थोड़ा सा धूप में, उसके बाद से फिर चलूँगी मैं नीचे अपना काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।